क्या होगा आखिर वृश्चिक राशि वालों के जीवन में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, ये जानकारी आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने को और समझने को आपको मिलने वाला है। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। मंगल जो कि साहस पराक्रम के देवता हैं, और मंगल आपके लिए बहुत बलवान स्थिति में तो मैं नहीं कह सकता, और उसका कारण है कि जो मंगल देव हैं वो आपकी राशि से अष्टम भाव में, जी हाँ, यानी कि मिथुन राशि के अंदर ट्रांजिट कर चुके हैं, और दिनांक 20 अक्टूबर तक मंगल का ट्रांजिट इधर अष्टम भाव में रहेगा और मिथुन राशि के अंदर रहेगा। अब ये मिथुन राशि बुध की राशि है, मंगल राशि के स्वामी हैं। मंगल आपके रोग के भी स्वामी हैं। ये छठा भाव रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, अपयश, कर्जा, इसके लॉर्ड होकर के अष्टम भाव में मंगल हैं, राशि के स्वामी होकर के अष्टम भाव में हैं। ऐसी स्थिति में बाधा, तनाव, टेंशन, ये सब चीज़ें किसी न किसी रूप में आपके इर्द गिर्द अवश्य रहेंगी। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिए, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करिए, बहुत संभल के कार्य करिएगा। मंगल क्रोधी ग्रह है, गुस्सा दिलवाता ही है और ईगोइस्ट भी है। ईगो, अहम, ये चीज़ें आप में ज़्यादा भी बढ़ सकती हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह, यहीं पर मैं अपनी बात को विराम नहीं करूंगा। मंगल से जुड़ी हुई जो अब सबसे महत्वपूर्ण बात है वो तो आपको अब सुनने को मिलेगी, और वो है दिनांक 20 अक्टूबर से मंगल ग्रह इधर भाग्य के घर में 4 नंबर राशि के अंदर रहेंगे, कर्क राशि। कर्क राशि यानी कि मंगल की नीच राशि, जिसमें मंगल कमज़ोर हो जाते हैं, फल अच्छा नहीं देते। अब ये फिर वही कहूँगा मैं, रोगेश होकर के भाग्य के घर में नीच है, राशि के स्वामी होकर के भाग्य के घर में नीच होंगे, 20 अक्टूबर को होंगे। अब 20 अक्टूबर से ये पूरा नवंबर महीना और दिसंबर महीना में नीच स्थिति में ही रहेंगे, यानी कि मंगल का फल अच्छा नहीं है। यानी कि मंगल आप जब नीच होंगे तो भाग्य को रोक देंगे, बनते कार्यों को रोक देंगे, कार्यों में बाधा उत्पन्न कर देंगे, अच्छा खासा काम बनता हुआ अटक जाएगा, आपकी योजनाएं सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। आपका यही प्रश्न रहेगा कि गुरुदेव बनते 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 काम अटकते जा रहे हैं, और पिता के साथ संबंध खराब होने लगेंगे, बैक की दिक्कत आने लगेगी। कर्क राशि में नीच होंगे, चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, छाती से रिलेटेड, लंग्स रिलेटेड कोई कैंसर चल रहा है, छाती में बराबर पेन बना रहता है, चेस्ट में दिक्कत आएगी। यानी कि ऐसी सब चीज़ें आपके लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं कर्क राशि में रहते हुए। तो मैं तो यही कह सकता हूँ दोस्तों, थोड़ा सावधान रहिए। एजुकेशन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि मंगल और राहु का नवपंचम भी रहेगा, ये भी कोई ख़ास अच्छा नहीं है। संतान के लिए, बुद्धि उन्नति के लिए अच्छा नहीं होता ये 20 अक्टूबर से। तो इसलिए आप जितना हो सके उतना अलर्ट रह करके कार्य करें तो ज़्यादा उचित है। और आपको मांसपेशियों में, साथ में सर दर्द की विकार, कमर दर्द का विकार, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी देखने को मिलेंगी। अब हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और आपसे बात करते हैं आपके कैरियर के घर की। कैरियर की जिम्मेदारी बनती है इधर सूर्यदेव के पास, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि सूर्य इधर 5 नंबर में ही बैठे हुए हैं, और सितंबर में पहले 16 दिनों तक सूर्य इसी 5 नंबर में बैठे रहेंगे। इसके बाद सूर्य इधर 6 नंबर में आ जाएंगे, और सूर्य केतु का ग्रहण दोष बनेगा लाभ स्थान पर। यानी कि जब सूर्य केतु का दोष बनेगा, और वो बनेगा 17 अक्टूबर से, तो यानी कि आपको इस टाइम पीरियड में अलर्ट रहना पड़ेगा। ये 16 सितंबर को कन्या में जा रहे हैं और 17 अक्टूबर तक ये कन्या में रहेंगे। यानी कि यहाँ पर ये लाभ के घर में दोष बन जाएगा। कैरियर में बाधा उत्पन्न होगी, प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और साथ में बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप खराब होगी, विदेश यात्राओं में रुकावटें आएंगी, और मांगलिक कार्यक्रमों में रुकावटें आएंगी। ऐसा ग्रह योग यहाँ पर बनेगा।
बस शुरुआती जो 16 दिन है सितंबर के वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसमें सूर्य अपने घर में बैठा हुआ है। अगर कोई नौकरी में प्रमोशन ट्रांसफ़र वगैरह की फ़ाइल लगानी है तो शुरुआती फर्स्ट 16 डेज में लगा सकते हैं, क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। दिनांक 17 अक्टूबर से लेकर के सुबह लगभग 8 बजे से और 16 नवंबर तक सूर्य नीच के होके द्वादश भाव में, यानी कि 12वें भाव में, जहां 7 नंबर लिखा है, यहां आ जाएंगे। सूर्य का यहां आना आपके कैरियर के लॉर्ड होकर के नीच होना, पैरों में तकलीफ बनेगी, पेट आंख हड्डियों की दिक्कत आएगी, सम्मान में कमी होगी, शत्रु पक्ष हावी होने की कोशिश करेगा, और 12वें भाव में जाने से थोड़ा यात्राओं से कष्ट होगा, विदेश यात्राओं से कष्ट होगा, विदेश से संबंधित कार्यों में रुकावटें आएंगी। ऐसा ग्रह योग गोचर यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। तो ये जो एक महीना रहेगा 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक, इसको बहुत विशेष सावधानी के साथ आपको निकालना चाहिए। अब मैं आपसे बात करूंगा 16 नवंबर को आपके कैरियर के लॉर्ड सूर्य ग्रह आपकी इस वृश्चिक राशि में आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे, और 16 नवंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक ये आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे, वृश्चिक राशि के अंदर रहेंगे, अपने मित्र की राशि में रहेंगे। बल मिल जाएगा। सूर्य का पर एक रत्न जरूर पहन लेना, माणिक, बहुत अच्छा रहेगा। रूबी धारण करके रखना सूर्य का, बहुत अच्छा रहेगा। आप ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करना। आप कुछ स्वास्थ्य कष्ट है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। बट यहाँ पर सूर्य रहेगा तो ताकत तो मिलेगी, क्योंकि मंगल की राशि में रहेगा। बट ड्रॉबैक ये है कि इस राशि का खुद भी स्वामी नीच का है, वृश्चिक राशि का, उस टाइम पीरियड में जिस समय पर सूर्य वृश्चिक में आएंगे 16 नवंबर को। और तो और शनि की 10वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि भी आपके सूर्य के ऊपर रहेगी। यानी कि अब सूर्य को ताकत देना कंपलसरी हो गया। अगर आप इस एक महीने अपने कैरियर को सुरक्षित रखना चाहते हो तो 16 नवंबर से और 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर को आपके कैरियर के लॉर्ड पैसे पर आ जाएंगे, अकस्मात धन लाभ का योग बनेगा। यानी कि जाता हुआ वर्ष आपको धन के रूप में सपोर्ट कर जाएगा 15 दिनों में। अब मैं कुछ और बातें कर लेता हूँ। मैंने मंगल को भी कवर किया, मैंने सूर्य को भी कवर किया। देवगुरु बृहस्पति से एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि गुरु महाराज के पास पैसा है और गुरु महाराज के पास बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता, अकस्मात धन लाभ है। ये दो चीज़ें लेकर के गुरु महाराज आपके 7th हाउस में बैठे हैं और पूरे वर्ष भर ही बैठे रहेंगे। गुरु महाराज का यहाँ पर रहना ये एक अच्छा साइन है। 9 अक्टूबर को वृष राशि में वक्री होंगे और उसके बाद पूरा बचा हुआ वर्ष वक्री ही रहेंगे। तो ये मान सम्मान देते रहेंगे, जीवन साथी से आर्थिक रूप से सपोर्ट मिलता रहेगा, व्यापारिक पार्टनर से सपोर्ट मिलता रहेगा। इस दृष्टिकोण से ये आपके लिए काफ़ी उचित, लाभदायक मुझे यहाँ दिखाई पड़ते हैं। अब मैं आपसे बात करूँगा थोड़ा सा विषय को और आगे बढ़ाते हुए कि शुक्रदेव, ये ग्रह आपकी राशि के स्वामी के साथ मिला जुला सा व्यवहार रखते हैं और शुक्र नीच के रहेंगे। शुक्र का नीच का जो प्रभाव है वो है 18 सितंबर तक, यानी कि 18 सितंबर तक शुक्र यहाँ नीच के रहेंगे। लाभ के घर में थोड़ा ध्यान तो रखना ही है और यात्राएं बड़ी लंबी दूरी की यात्रा ना करें। और 18 सितंबर से 10 अक्टूबर तक 18 सितंबर को तुला राशि में आ जाएंगे और 13 अक्टूबर तक ये यहाँ तुला राशि में रहेंगे, अपना स्वयं राशि के होके तुला राशि में। तो अपने तुला राशि में आना अच्छी बात होती है, पर मन का भटकाव होता है, दूसरे व्यक्तियों के प्रति ज़्यादा आकर्षित ऐसे लोग होने लगते हैं। थोड़ा यहाँ ध्यान अवश्य रखना होगा। आपके वृश्चिक राशि में 13 अक्टूबर को इधर आ जाएंगे शुक्रदेव, सपोर्ट करेंगे। शुक्र का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा और मन से, सम्मान से आपको थोड़ा लाभ मिलेगा। लगभग 30-40% स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा दिनांक
लगभग 28 दिसंबर को जब ईयर एंड हो रहा होगा, आखिरी के 3 दिनों में शनि शुक्र की यहाँ युति बनेगी। ये युति बहुत अच्छी होती है। एक तरीके से यहाँ पर ये 2 ग्रह अच्छे हो जाएंगे तो लास्ट के 3-4 दिनों में आपको कोई विशेष सुख साधनों का लाभ दे सकते हैं। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही बोलूँगा कि आपको अगर कुछ भी विशेष करना है शिक्षा के क्षेत्र में तो आपके लिए 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक के बीच का टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि ये साल मुझे आपका उचित नहीं नज़र आ रहा। दाम्पत्य जीवन सब चीज़ें ऑलमोस्ट मैं कवर कर चुका हूँ। फिर आपसे मुलाकात करेंगे आगामी कार्यक्रम में। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।